अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं नसरुल्लाह एडवोकेट यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जैसा कि हमने मुख्तलिफ वीडियोस अवामी आगाही के लिए बनाने का आगाज किया था, तो आज एक ऐसा टॉपिक है जिससे अक्सर नौजवान नस्ल का वास्ता पड़ता है। मेरी मुराद है कोर्ट मैरिज। जो लोग कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए मैंने बताना है कि उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन कौन सी चीजें हैं जो उनकी पूरी होंगी तो उनका कोर्ट मैरिज होगा। होता यह है कि कपल्स जब घर से निकलते हैं तो दूर दराज के शहरों में जाते हैं और वहां पे कोर्ट मैरिज करने के लिए जाते हैं, लेकिन उनको कुछ मसाइल का सामना करना पड़ता है। डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते, चीजें पूरी नहीं होती। तो ये सारी चीजें जो है ना मैंने आज के वीडियो में बतानी है आपको। लेकिन उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट यही है आप सबसे कि जिसने भी कोर्ट मैरिज करना है तो अपने वालिदैन को एतमाद में लेके आप शादी करेंगे तो आप अपना और अपने पार्टनर का मुस्तकबिल भी संवारेंगे और अपने बच्चों का भी संवारेंगे। देखने में ये आया है कि जितने लोगों ने कोर्ट मैरिजेस किए हैं, घर से भागकर शादियां की हैं, वालिदैन की मर्जी के खिलाफ शादियां की हैं, तो मुस्तकबिल में इनको मुख्तलिफ किस्म की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, वालिदैन साथ नहीं देते, वो अपने जज्बात में आके कहते हैं जनाब हम खुद गुजर बसर कर लेंगे, लेकिन मुल्की हालात और उन लोगों के हालात वक्त के साथ साथ इतने खराब हो जाते हैं कि फिर दूरियां पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। तो कोशिश ये करिए कि जो भी कपल्स हैं जो एक दूसरे को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो वालिदैन की रजामंदी के साथ शादी करें। फर्ज करें अगर कोई बंदा ऐसा कदम उठाता भी है, ये एक इंतहाई कदम है, उठाता भी है, तो उससे पहले आपने ये चीजें देखनी है कि क्या आपकी बलूगत की उम्र शरई तौर पे और कानूनी तौर पे पूरी है। शरीयत में तो है 16 साल लड़की की उम्र या 14 साल, कुछ जगह पे है 14 साल, कुछ पे है 16 साल लड़की की उम्र हो तो वो शादी कर सकती है अपनी आजादाना मर्जी के साथ, आकिल और बालिग होने के नाते। और लड़के की उम्र 18 साल हो तो, और जो कानूनी चीज पे आ जाए तो कानून ये कहता है कि अगर दोनों की उम्र 18 साल हो तो वो अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं या कर सकती हैं। अब सूरत हाल ये पैदा होती है कि जो लोग कोर्ट मैरिज करने आते हैं वो लोग समझते हैं कि कोर्ट मैरिज शायद कोई नई चीज है। हालांकि ये ऐसा हरगिज नहीं है। कोर्ट मैरिज कोई नई चीज नहीं है। कोर्ट मैरिज का जो प्रोसेस है वही होता है जो सिंपल निकाह का होता है। निकाह खां आता है, आप लोग उसके सामने पेश होते हैं, वो आपको निकाह पढ़ाता है, आपके आई डी कार्ड की कापियां इंदराज करता है, वही 4 पर्त होते हैं, उन्हीं पे आपने साइन करते हैं, आपके गवाहान होते हैं, ये आपका निकाह हो जाता है। लेकिन अगला जो प्रोसेस है वो फिर लड़की की स्टेटमेंट करानी पड़ती है कोर्ट में। लेकिन उससे पहले आपको ये बताता चलूं कि जब आप लोग खुदा न खास्ता ये स्टेप उठाने पे मजबूर हो जाएं, वालिदैन नहीं मानते, तो जब आपने घर से निकलना है तो आपने ये चीजें याद रखनी है कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए। आपके पास अपने आईडी कार्ड्स होने चाहिए। फर्ज करें अगर किसी के पास आईडी कार्ड्स नहीं है, 18 साल उम्र पूरी है, आईडी कार्ड बना नहीं सका, तो बेफार्म होगा। कोई सपोर्टिव डॉक्यूमेंट जो ये जाहिर करे कि आप लोगों की एज पूरी है। और अक्सर औकात देखने में ये आया है कि लड़की की आईडी कार्ड की नहीं बना होता या वालिदैन की तहवील में होता है, उनको पता होता है तो वो रख लेते हैं। तो अगर 18 साल की उम्र पूरी है तो लड़की की साथ तस्वीर लग जाती है और साथ में 2 गवाहान भी। अब थोड़े से मसाइल और ये भी आ जाते हैं, वो ये होते हैं कि जनाब देखने में ये आया है कि कुछ लोग जो कपल्स आते हैं उनमें से कोई एक पार्टनर जो होता है वो मैरिड होता है। अब ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि मैरिड पार्टनर्स, कोई एक बंदा मैरिड होता है ऑलरेडी और वो आ जाता है। अगर फीमेल ऑलरेडी मैरिड है तो निकाह पे निकाह नहीं हो सकता। शरई तौर पे भी, कानूनी तौर पे भी। शरई तौर पे ये हराम है, कानूनी तौर पे ये जुर्म है। अगर फीमेल है, लड़की अगर ऑलरेडी मैरिड है, उसको पहले पिछले खावन से तलाक लेनी पड़ेगी, खुला लेनी पड़ेगी, उसके बाद इद्दत का पीरियड गुजारना पड़ेगा और जाके अगले नई शादी करनी पड़ेगी। अब अगर दूसरी साइड पे आ जाए, मर्द पहले से शादीशुदा है, क्योंकि वहां पे लिखना पड़ता है, कॉलम है कि बंदा है, लड़का है, लड़की, कुंवारा या कुंवारी है, जो भी है, तो लिखना पड़ता है। अब अगर बंदा पहले से शादीशुदा है तो उसको अपनी बीवी से या यूनियन काउंसिल से इजाजतनामा उसको बोलते हैं, वो लेके आना पड़ता है। इजाजतनामे का वहां पे देख के निकाह खान जो होता है वो उधर बकायदा इतराज करते हैं कि ये इजाजतनामा है, हमने ये शादी जो है ना इसकी अब दूसरी कर रहे हैं इजाजतनामे के साथ। अदरवाइज आपकी शादी में हर्डल आ जाएगा, क्योंकि ये मसाइल बड़े देखने में आए। तो कोशिश ये करें कि जब भी आप घर से निकलें ये डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे होने चाहिए। अब आपका निकाह हो गया,
निकाह होने के बाद होता क्या है कि वो लड़का या लड़की कहते हैं जी हमें तहफ़्फ़ुज़ भी दिया जाए ताकि उनके लड़की के घर वाले कल को हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई ना करें, कोई हमारे खिलाफ कोई पर्चा ना कटे। तो दो सूरत हाल होती है, मुख्तलिफ जो वकील साहबान हैं वो अपने तरीके से इन चीज़ों को हैंडल करते हैं। कोई इस्तग़ासा दायर कर देता है 506 बी पीपीसी का ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में, और कोई जो बंदा है वो वकील साहब हैं वो दायर कर देते हैं हीबियस हरासमेंट पिटीशन फाइल कर देते हैं बिफोर द जस्टिस ऑफ पीस। उसमें ये होता है लड़की को पेश किया जाता है, लड़की की तस्वीर लगती है, लड़की से बयान लिया जाता है कि जनाब ये शादी आपने फलां बंदे के साथ की है। लड़की कहती है जी की है मैंने शादी, और लड़की का बयान रिकॉर्ड किया जाता है। बयान सरसरी तौर पे जो होता है वो यही बयान होता है कि जनाब मैं अपनी आज़ादाना मर्जी से शादी कर रही हूँ, ये मेरा खावंद है, मैं घर से आई हूँ, मैं घर से कुछ लेके नहीं आई, और मुझे और मेरे खावंद को मेरे घर वालों से तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। ये जो है ना स्टेटमेंट जब हो जाती है तो कोर्ट प्रोटेक्शन मिल जाती है उनको कि फ्यूचर में उनके अगेंस्ट किसी किस्म की कोई कार्रवाई ना हो। लिहाजा आपने जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, सबसे पहले तो कोशिश करें कि आप वालिदैन की रजामंदी से शादी करें। अगर आप वालिदैन राजी नहीं होते तो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, शनाख्ती कार्ड की कापियां, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड, गवाहान, और अगर किसी के पास आईडी कार्ड नहीं है तो कुछ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट जिससे ये जाहिर हो कि आपके एज जो है 18 ईयर्स पूरी है। अगर लड़की का आईडी कार्ड नहीं बना हुआ तो उसकी तस्वीर लग जाएगी। और अगर कोई बंदा जो पहले से मैरिड है तो उसको इजाजतनामा लेके आना चाहिए। इजाजतनामा अगर नहीं लेके आएगा, अगर शादी कर भी लेता है तो फिर जो पहली बीवी है उसके खिलाफ कोर्ट में जाके केस कर सकती है और उसको सजा भी हो सकती है, निकाह खान के खिलाफ भी सजा हो सकती है, उसको भी सजा हो सकती है। लिहाजा कोशिश करें अपने आप को मुस्तकबिल के मसाइल से बचाएं और अपने काम को अच्छे तरीके से और एहसन तरीके से सरअंजाम देने की कोशिश करें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा मुफीद होगी।